इंदौर और उज्जैन से गिरफ्तार पीएफआई के 4 सदस्यों की कोर्ट में पेशी। एनआईए की विशेष कोर्ट ने आरोपियों को 7 दिनों के रिमांड में भेजा। टेरर फंडिंग को लेकर एनआईए ने कल एमपी समेत 15 राज्यों में मारा था छापा। पीएफआई पर एनआईए के एक्शन के खिलाफ केरल बंद में कई जिलों में तोड़फोड़। पुलिस पर भी प्रदर्शनकारियों का हमला। शाम को 6 बजे तक है पीएफआई का बंद। पीएफआई की फंडिंग पर सबसे बड़ा खुलासा। खाड़ी देशों से होती थी हर महीने करोड़ों की फंडिंग। हवाला के जरिए पैसों का लेन देन। मस्जिद और मदरसे भी टेरर फंडिंग में शामिल। केरल में पीएफआई के बवाल पर बीजेपी का कांग्रेस पर हमला। पीएफआई और इस्लामिक जिहादियों के लिए कांग्रेस ने रोकी पदयात्रा। पीएफआई यात्रा ब्रेक को बताया घटिया और शर्मनाक। पीएफआई के समर्थन में आई समाजवादी पार्टी। अखिलेश की पार्टी के सांसद वर्ग ने पीएफआई को बताया मुस्लिमों का मददगार। कहा पीएफआई पर जुल्म है, एनआईए रेड। पीएफआई एक्शन पर बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। कहा बीजेपी किसी धर्म और मजहब के खिलाफ नहीं, मुसलमानों से बैर नहीं और आतंकियों की खैर नहीं। सागर जिले की समीक्षा बैठक में सीएम शिवराज का एक्शन। सीएम हेल्पलाइन नंबर पर ग्रामीण आवास योजना को लेकर सीएम सख्त गड़बड़ी करने वाले रोजगार सहायक की सेवा समाप्त करने के निर्देश। बिजली आपूर्ति को लेकर भी जताई नाराजगी। एमपी में सीधी भर्तियों में आरक्षण पर सरकार का बड़ा फैसला। सीधी भर्तियों में ईडब्ल्यूएस को मिलेगा 10% आरक्षण। आर्थिक रूप से कमजोर उम्मीदवारों को मेरिट के आधार पर आरक्षण। पात्रता के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक में 10% अंकों की मिलेगी छूट। एमपी के बिजली कर्मचारियों की ऊर्जा मंत्री को चेतावनी। मांग नहीं माने जाने पर 2 अक्टूबर से करेंगे हड़ताल। 18 सूत्रीय मांगों को लेकर बिजली कर्मचारी और अधिकारी करेंगे आंदोलन। सीएम शिवराज ने कमलनाथ पर साधा निशाना। छत्रपति शिवाजी का अपमान करने का लगाया आरोप। कहा कमलनाथ ने शिवाजी की प्रतिमा नहीं लगाने का लिया था फैसला, लेकिन अब छिंदवाड़ा में लगेगी शिवाजी की प्रतिमा। नरसिंहपुर में सीएम शिवराज ने शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती को दी श्रद्धांजलि। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा भी रहे मौजूद। बीजेपी के विजय बस्तर अभियान का तीसरा दिन। आज बीजापुर में रहेंगे प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल। कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर देंगे जीत का मंत्र। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर मुख्य सचिव ने जारी किए निर्देश। प्रदेश में 1 नवंबर से समर्थन मूल्य पर शुरू होगी धान की खरीदी और भुगतान। 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का है लक्ष्य। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी से पहले सियासत गरमाई। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार से पूछा सवाल। कहा आखिर कब सरकार किसानों को धान का दाना दाना खरीदेगी। एमपी में जघन्य अपराध के मामलों पर सरकार सख्त। अब अंतिम सांस तक जेल में रहेंगे जघन्य अपराधी। सरकार ने जारी किए संशोधित दिशा निर्देश। उम्र कैद की अवधि 14 साल का प्रावधान किया खत्म। एमपी बोर्ड के 12वीं में 75% नंबर लाने वाले छात्रों को सरकार देगी लैपटॉप के लिए राशि। भोपाल के परेड ग्राउंड में 3 अक्टूबर को होगा कार्यक्रम। छात्रों को 25-25 हजार रुपए की राशि ट्रांसफर करेंगे मुख्यमंत्री। मंदसौर में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस एक्टिव। कांग्रेस प्रभारी जेपी अग्रवाल ने कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। संगठन को मजबूत करने पर हुई चर्चा। बीजेपी ने भी साधा निशाना। सरगुजा में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में अत्याधुनिक डिजिटल एक्सरे मशीन का किया उद्घाटन। जर्मनी से मंगवाई गई है 88 लाख की डिजिटल एक्सरे मशीन। मरीजों को मिलेगी बेहतर सुविधा। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों के 10% आरक्षण कम होने पर आदिवासियों में आक्रोश। पूर्व गृह मंत्री रामसेवक पैकरा ने कहा प्रदेश सरकार ने आदिवासियों के हितों के बारे में नहीं सोचा, जिसकी वजह से हाईकोर्ट ने 32 में से 10% आरक्षण घटाया। छत्तीसगढ़ के प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार से किया जवाब तलब। याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने सरकार को जवाब पेश करने का दिया आखिरी मौका। नवंबर के पहले हफ्ते में सुनवाई की अगली तारीख तय। छत्तीसगढ़ में पिछले 4 महीने से नहीं कम हो रही है रेल यात्रियों की दिक्कत। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की 300 में से अब तक 104 ट्रेनें रद्द। रोजाना करीब 1.25 लाख यात्री नहीं कर पा रहे हैं सफर। रायपुर में पुरानी बस्ती निवासी महिला से हुई धोखाधड़ी का शिकार। पैसा दोगुना करने के नाम पर 42 लाख से ज्यादा कैश और 33 लाख रुपए के जेवरात की ठगी। पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस। धमतरी के कुरूद में एसीबी टीम की कार्रवाई। राखी गांव का पटवारी रिश्वत लेते गिरफ्तार। किसान से संपत्ति के नामांतरण के लिए मांगे थे 25,000 रुपए। कबीरधाम में मर्यादित खैर झिटी सेवा सहकारी समिति का प्रबंधक गिरफ्तार। केसीसी और राशन की राशि में गबन का आरोप। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक ने पुलिस को दी थी लिखित में शिकायत। सतना जिले से शर्मसार कर देने वाली तस्वीर आई सामने। कंदवा गांव में रास्ता न होने के चलते मरीज को खाट पर ले जाने को मजबूर हुए परिजन। ग्रामीणों ने सड़क पर अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर 27 तारीख तक प्रशासन को दिया अल्टीमेटम। मुंगेली की लोरमी नगर पंचायत में हड़ताल पर नियमित सफाई कर्मी 3 महीने से वेतन न मिलने को लेकर जताई नाराजगी। बीजेपी पार्षदों ने किया सफाई कर्मियों का समर्थन।
जशपुर के पत्थलगांव से गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 43 दलदल में तब्दील। अंबिकापुर मार्ग पर 2 ट्रक फंसने से लगा 10 किलोमीटर लंबा जाम, यात्रियों को हुई दिक्कत। धमतरी के मडेली गांव में डायरिया फैलने से स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। बीमारी की चपेट में 100 से ज्यादा लोग, गंदा पानी पीने से हुई समस्या। गांव में लगाया गया स्वास्थ्य शिविर। दतिया में छात्रा के बैग से निकला सांप, शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल बडोनी का मामला, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अनूपपुर के भालूमारा में नकली किन्नर की पिटाई, नकली किन्नर बनकर लोगों से मांग रहा था पैसे, असली किन्नरों ने नकली किन्नर के काटे बाल। सागर जिले में खुरई इलाके के बड़े तालाब में शख्स का जाल में फंसा मिला शव, जैन पुजारी के रूप में हुई मृतक की पहचान। दुर्ग के भिलाई स्टील प्लांट में मजदूर की मौत, बैटरी नंबर 8 के पास बरामद हुआ शव, जोड़ा तराई का रहने वाला बताया जा रहा है मृतक मजदूर, आत्महत्या की जताई जा रही आशंका। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी, 30 सितंबर तक नामांकन, 17 अक्टूबर को चुनाव, 19 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। 2 दशक के बाद गांधी परिवार से बाहर का व्यक्ति चुना गया। भारत जोड़ो यात्रा के रेस्ट डे पर दिल्ली लौटे राहुल, सोनिया, प्रियंका और गहलोत के साथ होगी राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री पर बात। मौजूदा मुख्यमंत्री के पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद के हालातों पर भी विचार। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में गेस्ट टीचर्स घोटाले का आरोप, फर्जी गेस्ट टीचर्स के नाम पर सैलरी गबन करने के मामले में होगी जांच। एलजी ने 30 दिनों के अंदर मांगी है रिपोर्ट। पूनो नेशनल पार्क में गजराज को मिला चीतों की सुरक्षा का जिम्मा, मेहमानों के बाड़े के बाहर तैनात किए गए सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के 2 हाथी, सिद्धनाथ और लक्ष्मी, तेंदुओं को भगाने में माने जाते हैं एक्सपर्ट। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज नागपुर में T20 सीरीज का दूसरा मैच खेला जाएगा। भारत सीरीज में 1-0 से पीछे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 मैच में जसप्रीत बुमराह के खेलने पर सस्पेंस कायम, पूरी तरह फिट नहीं होने की वजह से पहले मैच का भी हिस्सा नहीं रहे थे बुमराह। पाकिस्तान के सामने 200 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य था। पाकिस्तान बाबर आजम के तूफानी शतक की बदौलत लक्ष्य हासिल कर पाए और कप्तानी पारी खेलते हुए बाबर आजम ने 66 गेंदों पर 110 रनों की पारी खेली। कोरोना की वजह से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज से बाहर हुए मोहम्मद शमी अब तक नहीं हुए फिट। उनके शरीर में अभी तेज दर्द, अगर शमी फिट नहीं होते तो उनका साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 मैचेस की सीरीज में भी खेलना हो सकता है मुश्किल। पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा T20 मुकाबला 10 विकेट से जीत लिया। पाकिस्तान की इस जीत के साथ ही 7 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। फिल्म ब्रह्मास्त्र ने बॉक्स ऑफिस पर 13वें दिन गुरुवार को 3 करोड़ 57 लाख रुपए का किया बिजनेस। इस तरह फिल्म की कुल कमाई 13 दिनों में देश में 224 करोड़ 78 लाख रुपए हो चुकी है। हिंदी वर्जन में फिल्म ब्रह्मास्त्र ने बुधवार को 3 करोड़ 40 लाख रुपए कमाए। हिंदी में फिल्म की कुल कमाई अब तक 205 करोड़ 40 लाख रुपए हो चुकी है। KGF 2 ने कमाई के मामले में नया रिकॉर्ड बनाया। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूटर्स को इस फिल्म से 5 गुना फायदा हुआ, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। उतरन फेम टीना दत्ता होंगे सलमान के शो बिग बॉस 16 का हिस्सा। हालांकि शो मेकर्स की तरफ से टीना का नाम अभी ऑफिशियल नहीं किया गया। बिग बॉस के सीजन में शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा भी नजर आ सकते हैं। बताया जा रहा है कि मेकर्स और राज कुंद्रा के बीच बातचीत चल रही है। राज कुंद्रा शो का हिस्सा बनने के लिए 30 करोड़ रुपए की मांग कर रहे हैं।